शुरुआत करते हैं प्योर पॉलिटिक्स की। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना है। सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस पूरी मुलाकात में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको लेकर के चर्चाएं हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक वो 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपी राधाकृष्णन के समर्थन के लिए विपक्ष के कुछ नेताओं से भी बातचीत की और खबर ये भी है कि कुछ विपक्षी दल उनके नाम का समर्थन कर सकते हैं, जिससे उनकी जीत की संभावनाएं और मजबूत हो सकती है। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए रहे। उनकी उम्मीदवारी को एनडीए के लिए रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन में अभी तक उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पाई, जिसके चलते कुछ दल एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने पर विचार कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में राजनीतिक समीकरण कैसे सेट होते हैं और कैसे बदलते हैं। एनडीए को संसद में मजबूत समर्थन वैसे तो हासिल है और राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से गठबंधन और मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। प्रशासन ने नामांकन और मतदान की प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्रॉस वोटिंग होती है। अब ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जहां भी बनती है वहां पर कुछ भी कहना मुश्किल होता है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है हालांकि कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी जो कुछ नेता हैं या फिर जो संसद के सदस्य हैं, दोनों ही सदन के, उनका भी समर्थन इनको हासिल हो सकता है। तो जाहिर है वोटिंग का अब इंतजार किया जा रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया होगी और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, लेकिन विरोधियों के अंदर भी दुविधा वाली स्थिति है, ऐसा कहा जा रहा है। विरोधियों की तरफ से भी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बन सकती है, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष भी अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है और इस समय विपक्षी पार्टी में जो है मंथन चल रहा है। इंडी ब्लॉक में कह सकते हैं कि मंथन का दौर जारी है कि इस पद के लिए किसे नॉमिनेट किया जाए। हालांकि इंडिया की तरफ से नाम रख दिया गया है सामने। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि जगदीप धनखड़ जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया और बीच में इस्तीफा देने की वजह से ये जो पद है वो खाली है। कुछ फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी इस पद के लिए अगर नामांकन फाइल होता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरी होनी चाहिए। 5 वर्षों का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कुछ नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने होते हैं फाइलिंग से पहले, यानी ये तमाम चीजें होनी चाहिए। हालांकि इस समय संसद के अंदर दोनों ही सदनों में जो सरकार है, जो बीजेपी है, एनडीए है, उससे समर्थन हासिल है। ऐसे में संभावनाएं पूरी बनती है कि एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट फाइनलाइज किया गया है संभवतः वो उपराष्ट्रपति हो, लेकिन क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में क्रॉस वोटिंग भी होती है, इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा अब कर दी है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक वो 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपी राधाकृष्णन के समर्थन के लिए विपक्ष के कुछ नेताओं से बात की है। खबर यह भी है कि कुछ विपक्षी दल उनके नाम का समर्थन कर सकते हैं, जिससे उनकी जीत की संभावनाएं और मजबूत हो सकती है। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार के सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनकी उम्मीदवारी को एनडीए के लिए रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं।
सूत्र कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में अभी तक उम्मीदवार को लेकर के एक राय यानी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते कुछ दल एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने पर विचार कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं। एनडीए को संसद में हालांकि मजबूत समर्थन प्राप्त है और राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से गठबंधन और मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। प्रशासन ने नामांकन और मतदान की प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।